अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उर्दू दास्तान पर मुबनी ये वीडियो है। इस तरह के तकरीबन 10 वीडियोस इसी चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये उर्दू दास्तान सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें दास्तान से मुतालिक बुनियादी सवालात और जवाबात है। पहला नंबर सवाल है कि दास्तान किस ज़बान का लफ्ज़ है और उसके माने क्या है। तो जवाब हो जाएगा दास्तान फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। दास्तान फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं क़िस्सा या कहानी के या तवील कहानी के। तो यहाँ स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि दास्तान अरबी ज़बान का लफ्ज़ हो सकता है, इसलिए गलती करके आते हैं। हालांकि दास्तान फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है कि दास्तान की तारीफ बयान करें। दास्तान असनाफ़ नस्र की वह तवील सिन्फ़ है जिसमें फ़ौकुल फ़ितरी अनासर और दीगर दूसरे लवाज़िमात की मदद से क़िस्सा दर क़िस्सा या दास्तान दर दास्तान कहानी बयान की जाती है। मतलब ये है कि दास्तान वो कहानी है, वो तवील क़िस्सा है जिसमें जिसमें माफ़ौकुल फ़ितरी अनासर के साथ दिगर लवाज़िमात के साथ क़िस्सा दर क़िस्सा का फ़न को अपनाया जाता है। दास्तान में दास्तान एक तवील सिल्फ़ है जिसके अज़ाय तरकीबी में से एक जुज़ है तवालत। अच्छा, अगला सवाल है 3 नंबर के उर्दू की पहली दास्तान का नाम बताएं। तो उर्दू की पहली दास्तान का नाम है सबरस। सबरस उर्दू की पहली दास्तान का नाम है। अगला सवाल है कि सबरस की सन तसनीफ़ क्या है। सबरस की सन तसनीफ़ 1635 है। 1635 ईस्वी में सबरस लिखी गई। अगला सवाल है कि उर्दू के पहले दास्तान निगार का नाम बताएं। उर्दू के पहले दास्तान निगार का नाम है मुल्ला वजही। मुल्ला वजही जिन्होंने सबरस नामी दास्तान लिखी 1635 ईस्वी में। अगला सवाल है दास्तान सबरस के किसी दो किरदारों के नाम बताएं। दास्तान सबरस के किरदारों में से हुस्न, दिल, अक्ल, नज़र ये किरदारों के नाम है। दिल और हुस्न ये दोनों इस दास्तान के मरकज़ी किरदार हैं, हीरो हीरोइन है। अगला सवाल है मंजूम दास्तान किसे कहते हैं। मंजूम दास्तान से मुराद है मसनवी, यानी मंजूम दास्तान से मुराद है मसनवी, यानी मसनवी को मंजूम दास्तान कहते हैं। अगला सवाल है उर्दू की पहली मंजूम दास्तान का नाम क्या है। जवाब सॉरी यहाँ पे सवाल उर्दू की पहली मंजूम दास्तान का नाम नहीं होना चाहिए। सवाल होना चाहिए कि उर्दू के पहले मंजूम दास्तान निगार का नाम बताएं। दास्तान निगार का नाम बताएं। दास्तान निगार का नाम है निज़ामी बेदरी। पहले दास्तान निगार का नाम दास्तान निगार का नाम है मंजूम दास्तान निगार का नाम निज़ामी बेदरी। अगला सवाल यानी 9 नंबर सवाल है कि उर्दू की पहली मंजूम दास्तान का नाम और सन तसनीफ़ बताएं। उर्दू की पहली मंजूम दास्तान का नाम कदमराव पदमराव है जिसकी सन तसनीफ़ 1435 माना गया। ये 1425 से लेकर 1435 तक का लिखा हुआ है। ये कोई मुतय्यन या फिक्स्ड डेट नहीं है कि इसी सन में लिखी गई। अगला सवाल है कि दास्तान के अज्जाए तरकीबी क्या क्या है। जवाब हो जाएगा दास्तान के अज्जाए तरकीबी तवालत, प्लॉट, माफ़ाकुल फ़ितरी अनासर, किरदार निगारी, उसलूब निगारिश, मंजर निगारी, तहज़ीब व सकाफ़त, ये सब दास्तान के अज्जाए तरकीबी है। अगला सवाल है तबाज़ात दास्तान किसे कहते हैं। तबाज़ात दास्तान से मुराद क्या है। वो दास्तान जिसका किस्सा मुसन्निफ़ ने अपने तख़य्युल और तख्लीकी सलाहियतों से लिखी हो। ये सिन्फ़ यानी कि दास्तान निगार यानी मुसन्निफ़ वो खुद से ये सेल्फ मेड होता है। ये सेल्फ मेड कह सकते हैं कि खुद से दास्तान निगार इसको लिखते हैं तबाज़ा दास्तान को। ये मुसन्निफ़ की अपनी तख्लीक होती है, यानी से माखज़ किसी दूसरे से माखज़ अ, या नक़्ल या तर्जुमा नहीं होती।
عیسوی خان بہادر کی تبعزات داستان قصہ مہر افروز و دلبر ہے۔ قصہ مہر افروز و دلبر یہ عیسوی خان بہادر کی داستان ہے، جو ایک کیا ہے، تبعزات داستان ہے۔ تبعزات سے مراد ہے، تبعزات سے مراد وہ داستان جو مصنف خود سے لکھے، نہ کہ کسی دوسرے کی کہانی سے اخذ کی گئی ہو، یعنی کسی دوسرے، جیسے قصہ چاہا درویش ہے، اس کے اس کہانی کا ترجمہ کیا گیا باغ و بہار، تو یہ باغ و بہار کیا ہے، تبعزات نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے غیر تبعزات داستان کسے کہتے ہیں؟ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تبعزات داستان کو ہم اوریجنل اسٹوری کہہ سکتے ہیں، اوریجنل اسٹوری، اصل داستان یا اصل کہانی۔ اور غیر تبعزات داستان کسے کہتے ہیں؟ وہ داستان جس کا قصہ کسی دوسری کہانی یا داستان سے اخذ لیا گیا ہو یا ترجمہ شدہ ہو، یعنی یہ مصنف کی خود کی تبعزات یعنی اوریجنل نہیں ہے۔ مثلا باغ و بہار قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے، یہ غیر تبعزات داستان ہے۔ ایگزام میں آتے رہتا ہے، پچھلے دفعہ یو جی سی نیٹ کے سوال میں بھی آیا تھا کہ باغ و بہار تبعزات ہے یا غیر تبعزات داستان ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شمالی ہند کی پہلی داستان کا نام بتائیں۔ شمالی ہند کی پہلی داستان کا نام عیسوی خان بہادر کی تبعزات داستان قصہ مہر افروز دلبر ہے، جس کی سنہ تصنیف 1770 ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اردو کے کسی دو معروف و مقبول داستانوں کے نام بتائیں۔ جواب ہو جائے گا صبرس اور باغ و بہار۔ صبرس جس کی سنہ تصنیف 1635 ہے، اور باغ و بہار جس کی سنہ تصنیف 1802 ہے۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج میں لکھی جانے والی کسی دو داستانوں کے نام بتائیں۔ جواب ہو جائے گا باغ و بہار، آرائش محفل، طوطا کہانی، لیلا مجنوں، قصہ مہرومہ، نثر بے نظیر، یہ تمام تصانیف باغ و بہار میں قلم بند کی گئی تھی۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگلے سیریز اپلوڈ کر دی جائے گی جلد سے جلد، اردو داستان پر تقریباً 10 سیریز، 10 ویڈیوز، اسی طرح آبجیکٹو پر مبنی چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔